हेलो एवरीवन, मैं सब खुशी अग्रवाल एंड आज हम करने वाले हैं एक रियल टॉक। एंड इसमें मैं बात करूँगी अपनी लाइफ के बारे में, जो भी कुछ टाइम से मेरे साथ चल रहा है, मेरी लाइफ में चल रहा है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड कुछ दिनों से आई जस्ट फीलिंग सो लो, लाइक कल रात को तो मैं रो भी चुकी हूँ। एंड नॉट इट्स नॉट लाइक कि मैं अभी करंट स्टेट में कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आई एम जस्ट फीलिंग लो। जस्ट कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जिससे आई एम जस्ट ट्राइंग टू हील माई सेल्फ एंड या इट इज़ नॉट ईजी। सो ऐसा होता है कि कुछ डेज तो आई हैव सो मच स्ट्रेंथ कि मैं खुद को समझा लेती हूँ कि खुशी, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग विल बी फाइन, बी पेशेंट and so many of that things. Believe in yourself is the most powerful statement. But कुछ डेज ऐसे होते हैं जहाँ पे इतना लो फील कर रहे होते हैं कि ये सब स्टेटमेंट, सब चीज़ें, आई जस्ट फील है कि सब झूठ है। सब झूठ है, लाइक कुछ डेज बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। सो या जब हम अपनी हीलिंग जर्नी पे होते हैं तो इट इज़ एक लाइफ जो होती है ना, मतलब ठीक है, हम अपने करियर्स पे वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन द 24 आवर्स ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर्स ही मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे हर दिन सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स नहीं दिए जाते। ऐसा नहीं है कि मैं आज 8 घंटे पढ़ी हूँ तो कल भी 8 घंटे पढ़ूंगी, परसों भी 8 घंटे पढ़ूंगी, उसके बाद भी 8 घंटे। ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। किसी दिन 8 घंटे, किसी दिन एक, किसी दिन आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाती मैं। सो इट जस्ट हैपन्स। एंड वो ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ पूरे दिन में। आई एम जस्ट स्लीपिंग, स्क्रोलिंग, एंड this is really happening to everyone around us. And अब ये हो गया है कि स्क्रोलिंग भी जो हम करते हैं तो बहुत सारी ऐसे शॉर्ट्स आते हैं, रील्स आते हैं जो कहीं ना कहीं रिलेटेबल फील होते हैं, और फिर वो वही उसी स्टेट पे आप वापस चले जाते हो कि जहाँ से आप थोड़ा सा लेवल अप हुए थे कि भाई नहीं, अब मैं थोड़ा सा हील करना शुरू हुई हूँ, एंड जस्ट अब वापस पुल बैक हो जाते हो। सो या इट हैपन्स टू मी एंड जनरली आई लव शायरीज, एंड मैं शायरी सुनती हूँ, लिखती भी हूँ कभी कभी। सो एक एक रहता है कि एक शायरी लिखने वाले इंसान के अंदर जो पेन होता है या फिर जो वो दूसरों को सुनता है, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक उसका काम ही पेन के अंदर चलता है। अगर आप एवरीथिंग इज़ फाइन, आप खुश हो, तो खुश होके हाँ लिख सकते हैं शायरिया वगैरह। इट्स नॉट, अब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि नहीं नहीं लिखी जाएगी, बट इट्स जस्ट कि पेन में हम ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हैं, ज़्यादा डीपली लिख पाते हैं। मतलब आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी शायरियाँ होती है जो ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो पूरी नहीं होता प्यार, जो पूरा नहीं होता इश्क, उन पर लिखी लिखी हुई होती है। एंड मेरा ऐसा केस नहीं है। इट्स जस्ट कि है कुछ ऐसी चीज़ें माइंडली नहीं होता, हम हील नहीं कर पाते चीज़ों से। एंड हाँ, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, नॉट नॉट रिलेटेड टू लव एंड इश्क वगैरह, बट इट्स जस्ट लोगों को लगता है कि एक प्यार जो है, मतलब प्यार ज़रूरी नहीं है जो पार्टनर से हो रहा है उसी में तुम पेन में रहोगे एंड ऑल दैट। प्यार हमारे अलग रिलेशंस में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकता है, अपनी फैमिली में हो सकता है। तो उन प्यार को भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नहीं, हम उनसे भी हील होने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान शायरिया लिखता है या फिर कोई इंसान अपने अपने दिल की बातें लिखता है, राइटिंग करता है, तो दैट डजंट मीन कि वो प्यार में था, उसका दिल टूट गया, उसके बाद वो लिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सो या
अब मैं ऐसे तो नहीं है कि मैं वो स्पेसिफिकली बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, बट या अगर मैं आपको अपनी करंट स्टेट की बात बताऊँ तो करंट स्टेट में एवरीथिंग इज़ फाइन। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मेरे लाइफ में बुरा चल रहा है या कुछ भी। हाँ, पास्ट की चीज़ों से मैं हील करने की कोशिश कर रही हूँ, बट करंट स्टेट इज़ ओके। बट करंट में ये है कि एव अब आई एम 21 राइट नाउ। अभी अप्रैल में मेरा बर्थडे गया है, और 21 की एज में जब आपका कॉलेज ख़त्म हो जाता है, आप घर पे रहते हो, अपने करियर के ऊपर फोकस करते हो, तो बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं, स्टार्टिंग की जो प्रिपरेशन स्टेज होती है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे दिन अपने घर में ही बिताने होते हैं। घर में ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बैठना है, घर में देख रहे हो, पर आपको और लोग जब आप देखते हो, और लोग चाहे वो अपने एक जॉब कर रहे हैं, करियर में कुछ कर रहे हैं, अचीवमेंट्स पा रहे हैं, लाइक एक सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है कि हमको ऐसा लगता है कि यार, जो इंसान अचीव कर रहा है कुछ, तो उसकी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है, वो रोज़ एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, एडवेंचर्स कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता। उनके भी कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बोरियत वाले होते हैं, जो लो वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। सो सेम गोज़ विद मी। मैं अपने आप को बहुत चीज़ें ऐसे समझाती हूँ, लेकिन फिर उसी ट्रैप में फंस जाती हूँ, ऐसा होता है, एंड इट्स नेचुरल। बट हाँ, उनसे उनसे निकलना, अपने आप को समझाना, नहीं सब ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, आई एम ट्राइंग। And being fresh out of college, having so many interest in life, और हाँ, मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ कभी कभी, मतलब कंटेंट भी बना रही हूँ अपने, थोड़ा यूट्यूब पे भी वर्क कर रही हूँ, और कुछ और भी चीज़ें हैं जिन पर मैं वर्क कर रही हूँ। बट ये है कि यू नो आई एम थोड़ी इम्पेशेंट पर्सन। मैं नहीं हूँ पूरी तरीके से पेशेंट पर्सन कि नहीं, 1-2 साल का ब्रेक, 1-2 साल का वेट करा एंड देन हाँ मिलेगा कुछ। बट लाइक हाँ, मैं कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मैं अपने चीज़ों पर वर्क कर रही हूँ, ठीक चल रहा है सब कुछ, ऑल ओके। फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं, अरे यार अभी तक मैंने कुछ अचीव नहीं करा, आई एम 21। लोग 18, 17, 19 की उम्र में इतने सारे सर्टिफिकेट्स पा रहे हैं, इतने अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बिग फोर में हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग कि दिमाग पे चलती रहती है। सो दिस हैपन्स। मतलब अभी एक हफ्ता अगर मैं देखूँ अपना लास्ट, जो ये वीक है, मतलब ये वाला, आज सैटरडे है, एंड आज इस वीक में मैंने सिर्फ अपने मंडे के टास्क पूरे करे, एंड मैंने मतलब पूरा वीक का बनाया था टू डू लिस्ट कि ये करना है मुझे हर दिन, एंड उसमें से सिर्फ मैंने अपने मंडे के टास्क पूरे करे हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आज सैटरडे है, नहीं हो रहा। लाइक कुछ दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा अंदर भर के बैठी हुई थी, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे ये जो अंदर चल रहा है वो ख़त्म हो। मतलब मैं अभी ऐसा है कि मतलब मेरे पास है लोग, लेकिन मेरे को खुद को ही नहीं पता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं किस चीज़ से परेशान हूँ, मैं क्यों इतना लो फील कर रही हूँ, क्यों एक गिव अप वाली स्टेज अभी मेरी चल रही है। एंड या सो एक तो ये बात है कि अभी 2 दिन से आई एम ऑन माई पीरियड्स, 2-3 दिन से, एंड पीरियड्स में मैं हनुमान चालीसा वगैरह नहीं पढ़ती हूँ, बट रेगुलरली आई रीड हनुमान चालीसा, एंड दैट गिव्स मी सो मच स्ट्रेंथ। जब मैं अपने गिव अप स्टेज पे भी होती हूँ, जब मैं अपना लो स्टेज जब मेरा होता है, तो उस टाइम पे भी आई ट्राई टू गिव माई सेल्फ स्ट्रेंथ। एंड जब आप भगवान की पूजा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं,
कोई भी भगवान को मानते हैं या माला जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हमें ऐसा लगता है यार पूजा करी और हो गया, एंड हमें तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। बट आप देखोगे कि वो चीज़ें ना कहीं स्ट्रेंथ देती हैं, हमें स्ट्रेंथ देती है इस तरीके से कि वो उस टाइम पे तो आपको नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो नेचुरल हूँ, जैसे नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज ओके। बट जब आप लो स्टेज पे होते हो, जहाँ लोग गिव अप कर देते हैं अपने आप पर, वहाँ आप अपने आप को स्ट्रेंथ दे रहे हो, अपने आप को ये चीज़ें बोल रहे हो कि आप कर सकते हो, आपके अंदर है स्ट्रेंथ। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो आप बहुत कुछ सहन कर सकते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं से उठ के आ रहा है, ये चीज़, ये पॉजिटिविटी जो आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं वहीं से उठ के आ रही है। स्पिरिचुअलिटी, आपके जो एक इनर स्ट्रेंथ है, वो वहीं से आती है। मैं जनरली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह नहा के 20 मिनट करती हूँ पूजा, 10 से 20 मिनट। एंड मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ये सब चीज़ें करती हूँ, नहीं। मेरा मानना है कि हाँ, मैं पूजा करती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं जनरली ये बिलीव करती हूँ कि एक अच्छा इंसान बने रहना, एक अच्छा इंसान होना, जो गॉड की अदर क्रिएचर्स है, वर्ल्ड के अदर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ऑल बीइंग्स हैं, उनके साथ एक काइंडनेस रखना, काइंडनेस शो करना, उन्हें एक अच्छे बिहेवियर रखना, वो सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान की पूजा करते हो तब भी आप ये माने जाओगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, या फिर आप एक स्पिरिचुअलिटी में चल रहे हो। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होने में बहुत डिफरेंस होता है। एंड मेरे लिए मेरे लिए कान्हा जी को मानना, मेरे लिए भगवान को मानना इज़ मोस्टली अबाउट कि मैं किसी के साथ बुरा ना करूँ, मैं एक अच्छी इंसान बनी रहूँ। सो या दैट कम्स, दैट थिंकिंग ऑफ माइन इज़ ऑलवेज देयर। एंड मैं पूजा करती हूँ, लेकिन इस थिंकिंग के साथ करती हूँ कि जो गॉड मुझे दे रहे हैं, मतलब जो गॉड मेरे को सब कुछ दे रहे हैं ज़िंदगी में, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। इसलिए मैं उनको ये चीज़ रोज़ बताती हूँ कि मैं हूँ, आपने जो कुछ भी दिया है मुझे, उस सब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू हैव गिव मी। एंड हाँ, अगर आप मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं शायद मेरे अच्छे के लिए होगी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बोलती हूँ, एंड गॉड को भी बोलती हूँ। और या दिस काइंड ऑफ बिलीव आई पुट इन गॉड। सो यही सब चीज़ें हैं जो चल रही है। बाकी अभी तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मैं नहीं कर रही हूँ। एंड ये रियल टॉक मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप आगे भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं, रियल टॉक चाहते हैं। एंड मैं अपने एज ग्रुप के सारे लोगों से बोलना चाहूँगी ये बात कि जो अभी फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हुए हैं, जो अभी कॉलेज से ही निकले हैं, मैं उन सबसे ये बात कहना चाहूँगी कि बी पेशेंट, डोंट बी लाइक मी। मैं बिल्कुल पेशेंट पर्सन नहीं हूँ। मेरे को ये रहता है, मैं बहुत फास्ट डिसीजंस लेती हूँ अपनी लाइफ में, एंड जिसकी वजह से आई ऑलवेज पुल माई सेल्फ बैक। अगर होता है मेरे साथ ऐसा कि कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो मैं बहुत फास्ट लेती हूँ, बहुत सेक्रीफाइसेस, मतलब सेक्रीफाइसेस करती हूँ, नहीं भी करती। और मेरा ये है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ को इंजॉय भी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अगर मैं किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, किसी चीज़ में एंटर कर रही हूँ, किसी भी करियर में एंटर कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ ब्लॉक हो जाए उसी चीज़ को लेकर। मैं अपने स्किल्स पर वर्क करते रहना चाहती हूँ, मैं अपने हॉबीज़ को
और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हूँ। आई लव माई हॉबीज़, मैं अपनी हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपने लो स्टेज पर हमेशा मेरा साथ देती हैं। एंड दिस इज़ दैट इज़ वाई कि मैं हमेशा यही चीज़ चाहती हूँ कि करियर भी हो मेरा, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहती, अपनी हॉबीज़ को, अपने स्किल्स को, अपनी फैमिली को। मैं पूरी तरीके से बंद नहीं होना चाहती। आई डोंट वांट टू ब्लॉक माई सेल्फ इन दैट। सो हाँ, सो सारी मेरी जो एज ग्रुप के लोग हैं उन सबको मैं यही बात कहना चाहूँगी कि डोंट बी लाइक मी। पेशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, बिलीव होना खुद पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं पेशेंट नहीं हूँ, बट मैं अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। हर दिन मैं खुद को रिमेंबर करवाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं खुशी, तुझ में बहुत ज़्यादा दम है, तू बहुत कुछ कर सकती है। अगर तू मेहनत करती है तो यू विल डू इट, यू कैन डू इट। एंड हाँ, एंड में जो रिजल्ट होगा दैट इज़ अपॉन गॉड। मैं हार्ड वर्क करने पे विश्वास करती हूँ। लक का जो भी है वो मैं गॉड पे छोड़ देती हूँ, वो उनकी मर्ज़ी है। जो देना है वो दे सकते हैं, नहीं देना उनकी मर्ज़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ किसी पर भी, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, मैं अभी इस मोमेंट पर, इस एज पर मैं हूँ डिपेंडेंट अपनी फैमिली पर फाइनेंशियली। एंड बट दैट डजंट मीन दैट कुछ कर नहीं सकती। हाँ, मैं कर सकती हूँ, और मैं कोशिश ही करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करना चाहती हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। बट कोशिश करना इज़ बेटर देन कि कुछ भी ना करना। को, कोशिश करी आपने, नहीं मिला रिजल्ट, दैट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं होगा कि कोशिश नहीं करी। बट एट द सेम टाइम कोशिश करते हो, कोशिश नहीं करते हो, और फिर अपने आप को रोज़ कोसते हो, फ़ोन स्क्रोलिंग में लगे रहते हो, कुछ किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। सो या वो सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं तो वो रिग्रेट भी देती है। एट द एंड ऑफ द डे वो आपको रिग्रेट देंगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड यही सब मैं बताना चाहती थी आपको। एंड या अभी तक मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है ज़िंदगी में, बट आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ बिलीव कि मैं कर सकती हूँ। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड कमेंट में आप बता सकते हैं आपको आगे भी ऐसे रियल टॉक वीडियोस चाहिए हो तो। एंड या दैट इज़ ऑल। बाय बाय।